Hello everyone. So in this video I will cover question number 2 of exercise 2.1. Okay, before we start, please like and subscribe to my channel. Okay, let's start question number 2. Question number 2 says write the coefficient of x square in each of the following. So part 1 says 2 plus x square plus x. ठीक है, so हमें क्या बताना है? हमको बताना है कोएफिशिएंट. किसका कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. ठीक है, सो पहले हम ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स. कोएफिशिएंट बताना है. ठीक है, किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का. सो कोएफिशिएंट मतलब जो इसके साथ में लिखा हुआ है. ठीक है, यहां पर देखेंगे जैसे कि अगर मेरे पास 3x स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा 3 होगा जो इसके साथ में लिखा होगा. राइट, पावर से मतलब नहीं है कोएफिशिएंट में, पावर चेक नहीं करनी है वेरिएबल की. कोएफिशिएंट मतलब जो इसके आगे कांस्टेंट मेंशन्ड है. ठीक है, सो ऐसे. ठीक है, अभी हम यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फॉर फर्स्ट पार्ट. सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके साथ में क्या लिखा है? नथिंग. इसका मतलब इसके सामने 1 लिखा है. सो कोएफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का? 1. ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का. सो वो वाला टर्म देखेंगे, ये वाला टर्म. राइट, सो अभी इसके आगे क्या है? -1. ठीक है, या माइनस का साइन है एंड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है -1. एक्स के आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के सामने कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हम 1 से कर रहे हैं एंड माइनस का साइन है तो वो भी आएगा. सो -1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स स्क्वायर का. सो कोएफिशिएंट हमारा -1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, सो किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का. एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? π/2. एक्स स्क्वायर π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा π/2. ठीक है, देन √2x माइनस 1. ठीक है, √2x माइनस 1 किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का. सो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, सो हम इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 0. ठीक है, सो ये सेम हम इसको ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं. सो इसका जो कोएफिशिएंट होगा, अगर वो टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, सो इन दैट केस कोएफिशिएंट हमारा 0 होगा. ठीक है, ओके. Now we will cover question number 3 as well. Give one example each of a binomial of degree 35. ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या निकालना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. सो हमको इन क्वेश्चन नंबर 3 दो चीजें निकालनी है. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है, सो एक ये निकालना है, एक ये हमको फाइंड आउट करना है. सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो. ठीक है, मोनोमियल मतलब जिसके अंदर 1 टर्म हो. सो बाइनोमियल करना है पहले. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स. ठीक है, सो हमें 2 टर्म्स लिखनी है. बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स. सो मैंने यहाँ पर 2 टर्म लिखी है. ठीक है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. सो ये तो मेरा बाइनोमियल हो गया. राइट, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो हमारा डिग्री होता है. ठीक है, सो यहां पर हमें डिग्री लिखनी है, मतलब ये मेरा जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए. ठीक है, सो अभी वेरिएबल इसका डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज 35 एंड बाइनोमियल भी बोला है, सो देयर शुड बी 2 टर्म्स. सो एक टर्म तो ये हो गया है एंड अनदर टर्म ये हो गया है. सो दिस इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. नाउ अनदर थिंग इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मतलब जहां पर बस एक टर्म हो. सो आई कैन राइट 2x. ठीक है, ये तो मेरा हुआ मोनोमियल बिकॉज आई हैव ओनली 1 टर्म. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 100. ठीक है, सो ये मोनोमियल हुआ एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री. सो ये मेरा डिग्री 100 हुआ. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd यहाँ पर कवर किया है. ठीक है, थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.